बीजेपी ने महाराष्ट्र में फिर किया खेल, कांग्रेस में लगाई सेंध। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार ने नहीं किया नामांकन। कांग्रेस उम्मीदवार के बेटे ने भरा नामांकन, बीजेपी ने किया समर्थन। अजीत पवार का दावा, बीजेपी के खेला की मिल गई थी खबर, फिर भी खा गए धोखा। महाराष्ट्र में बीजेपी ने एनडीए गठबंधन के साथ एक बार फिर खेल कर दिया है। इस बार एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के साथ खेला किया गया है। राज्य की 5 एमएलसी सीटों पर 30 जनवरी को वोटिंग होनी है। वोटों की गिनती 2 फरवरी को होगी। चुनाव एनडीए गठबंधन और बीजेपी शिंदे गठबंधन के बीच होना है, लेकिन नासिक में बीजेपी ने खेल कर दिया। एनडीए ने पहले नासिक सीट कांग्रेस को दी थी और कांग्रेस ने डॉक्टर सुधीर तांबे को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन तांबे ने पर्चा ही नहीं भरा। डॉक्टर सुधीर तांबे के बेटे सत्यजीत तांबे ने जरूर बगावत कर इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। सत्यजीत तांबे कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात के भांजे हैं और महाराष्ट्र युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसे लेकर शिवसेना, ठाकरे गुट और एनसीपी कांग्रेस से नाराज है। कांग्रेस ने बगावत करने वाले सुधीर तांबे और सत्यजीत तांबे को पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका है। इस बीच बीजेपी ने सत्यजीत तांबे के समर्थन का ऐलान कर दिया है। इस बीच एनसीपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अजीत पवार ने दावा किया कि नासिक विधान परिषद चुनाव को लेकर उन्होंने पहले ही कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात को सावधान कर दिया था। उन्हें बता दिया था कि नासिक में सरकार खेला कर सकती है, लेकिन थोरात ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अजीत पवार ने कहा, मैंने पहले ही थोरात को बता दिया था कि नासिक चुनाव में कुछ पक रहा है। 2 दिनों में कुछ और ही सुनने में आ रहा था, इसलिए थोरात का फोन करके घटना के 1 दिन पहले उन्हें बताया। मैंने थोरात से कहा कि मेरे कान पर बात आई है कि नासिक चुनाव में और कुछ पक रहा है। इस पर बाला साहेब थोरात ने जवाब दिया, बिल्कुल चिंता न करें, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएंगे। थोरात ने अजीत पवार पर ध्यान नहीं दिया था और मामला हवा में उड़ा दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नासिक विधान परिषद में बगावत करने वाले युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सत्यजीत तांबे के थोरात मामा लगते हैं। तांबे को कांग्रेस की राजनीति में आगे बढ़ाने में उनके मामा की भूमिका अहम रही है। थोरात विधानसभा में कांग्रेस दल के नेता रहे हैं। उद्धव ठाकरे सरकार के बीते कार्यकाल में उद्धव और अजीत पवार के साथ उनकी तस्वीर सरकारी विज्ञापनों में प्रमुखता से सरकार में कांग्रेस के चेहरे के तौर पर प्रकाशित होती रही है। ऐसे में सवाल थोरात पर भी उठ रहे हैं। उम्मीदवार के नामांकन न भरने के चलते कांग्रेस की तो किरकिरी हो ही रही है, साथ ही एनडीए की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। 1 साल के अंदर बीजेपी के हाथों एनडीए सरकार को कई झटके मिले हैं। पहले राज्यसभा चुनाव में हार मिली, फिर एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने महागठबंधन से सीट छीन ली और फिर शिवसेना में टूट फूट कराकर सरकार ही छीन ली और अब नासिक विधान परिषद के चुनाव में एनडीए को उम्मीदवार ही नहीं उतारने दिया है। इस बीच उद्धव ठाकरे की ओर से ऐलान किया गया है कि नासिक सीट पर अब उनकी पार्टी शुभांगी पाटिल की उम्मीदवारी का समर्थन करेगी, क्योंकि इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया है। ठाकरे ने कहा कि एनडीए के दोनों ही दलों से वो शुभांगी का समर्थन करने को कहेंगे। इस बीच शुभांगी की उद्धव ठाकरे के साथ बैठक भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। उसमें से 3 शिक्षक और 2 स्नातक वर्ग की है। इसमें नासिक और अमरावती पर स्नातक सीट के लिए वोटिंग होगी, जबकि औरंगाबाद, कोकड़ और नागपुर में शिक्षक सीट के लिए चुनाव हो रहा है।